नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर कठौतिया के जंगलों में। यहाँ हम अपने ग्रुप के साथ साइकिल राइड करेंगे। तो चलते हैं कठौतिया के जंगल। हम पहुँच चुके हैं काली मंदिर चौराहे पर। यहाँ पर हमारे ग्रुप लीडर श्री एस एन सिंह साहब और हमारे वाइट टाइगर श्री महेंद्र गोगिया जी आ चुके हैं और बाकी लोगों का इंतज़ार हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम शुरू करते हैं अपनी राइड, जो कि आज जाएगी कठौतिया के जंगलों की ओर। हमारी कठौतिया राइड प्रारंभ हो चुकी है और हम सभी राइडर्स निकल चुके हैं कोलार रोड से कठौतिया की ओर। देख रहे हैं आप कि कोलार रोड में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए एक तरफ की रोड बंद है और एक तरफ की रोड पर हम राइड कर रहे हैं। आने जाने वाला ट्रैफिक दोनों एक ही तरफ से आ रहा है और अब हम आ चुके हैं कंक्रीट रोड पे। इस तरफ की रोड बन चुकी है और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ग्रुप लीडर श्री एस एन सिंह साहब के साथ राइड कर रहे हैं श्री रघुवीर सिंह चौहान, जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड राइडर हैं। अब आप स्क्रीन पर मुझे देख सकते हैं। आज हम कुल 10 राइडर कठौतिया के जंगल की सैर करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम कई बार कठौतिया जा चुके हैं और ये अब फ्रेम पर दिख रहे हैं वाइट टाइगर महेंद्र भाई। हमारे महेंद्र भाई चल रहे हैं हमारे साथ में और ये खेतों के बीच में से नई बनी हुई कंक्रीट रोड कोलार डैम की ओर जाने वाली बहुत ही शानदार रोड बन चुकी है, जो कि राइडिंग के लिए एक बहुत ही आदर्श रोड है। हालांकि ये रोड अभी बन रही है और कुछ परेशानियां आने जाने वालों को हो रही है, लेकिन थोड़े दिन बाद ये बहुत ही अच्छी रोड यहाँ पर हमारे उपयोग के लिए हमें मिल जाएगी। और ये एक शानदार नज़ारा मदर टेरेसा स्कूल के सामने सारे राइडर्स इकट्ठे हो चुके हैं और एक वाटर ब्रेक यहाँ पर लिया गया है और इंतज़ार कर रहे हैं बाकी राइडर्स का जो पीछे छूट गए हैं और वो आए और ये एक सेल्फी सभी के साथ में लेते हुए। और ये सफ़ेद और नीले रंगों से पुती हुई मदर टेरेसा स्कूल की आकर्षक बिल्डिंग की एक झलक। हम पुनः आगे बढ़ चले हैं कोलार रोड पर कठौतिया की ओर। आप देख रहे हैं कि सड़क का निर्माण चल रहा है, इसलिए सड़क पर कुछ बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इसलिए साइकिल हमें बहुत ही सावधानी से चलानी पड़ रही। और अब हम यहाँ गांव से होते हुए कठौतिया जंगल की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथी राइडर अरविंद सक्सेना जी के पास हाइब्रिड साइकिल थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा कच्चे रास्ते से जाने में घबरा रहे थे, तो इसलिए हमने रूट चेंज कर वापस हम कंक्रीट रोड पर आ चुके हैं कोलार रोड पर और आगे बढ़ रहे हैं कठौतिया की ओर। और ये देखिए एक बार फिर कोलार रोड पर बन रहे बिल्डर प्रोजेक्ट्स का आकर्षक नज़ारा। और ये सामने है नटखट ढाबा और एक और राइडर हमें रास्ते पर मिले जो कि सोलो राइडिंग कर रहे हैं। कठौतिया के जंगल के बीचों बीच बहती एक नदी के समीप, जिसे हम सभी राइडर्स को अपनी साइकिलों से पार करना होगा। और ये देखिए एक सुंदर नज़ारा इस जंगल का, ये नदी का बहता पानी और ये जंगली इलाका, और ये हम राइडर्स और कोशिश में लगे हैं कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। बहुत लंबा दिखेगा, इसका लंबा थोड़ी ना आ पाएगा, क्लियर थोड़ी दिखेगा यहीं का। खैर नदी को पार कर हम पहुंच चुके हैं जंगल के बीचों बीच और ये देखिए जंगल का पगडंडी नुमा रास्ता
और ये घनघोर जंगल। और मैं आपको बता दूं कि जंगल में बाघ, अभी हम भालू आदि कठौतिया के जंगलों के बीचों बीच भी रहते हैं। राइड कर रहे हैं, क्योंकि हम चारों ओर 9 राइडर्स हैं और सब साथ में चल रहे हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। और वैसे सुना है कि बाघ जो है का नामो निशान नहीं, पानी पीने के लिए हाँ इस नदी पर कोई जंगली जानवर, शेर वगैरह, और भालू वगैरह जरूर धीरे यहाँ पे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन जंगलों के बीच से होते हुए इन आकर्षक नज़ारों का आनंद लेते हुए। और आज हमारी राइड है कठौतिया जंगल कैंप की ओर। थोड़ी देर बाद हम कठौतिया जंगल कैंप पहुंच जाएंगे। ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में कली खिल गई। अरविंद जी देखते ही प्यार हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। और ये शॉट हमने यहाँ पे लिया कैमरे के नीचे रखकर जंगल में। और सभी राइडर्स तेजी से साइकिल आगे बढ़ाते हुए आगे चले जा रहे हैं। और ये देखिए एक लॉन्ग शॉट जिसमें आपको इस जंगल का एक पूरा सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि घास के लंबे चौड़े मैदान और उसके बीच में हम साइकिलिस्ट यहाँ पे राइडिंग करते हैं। ये विनी भाई जा रहे हैं जो अपनी सिंगल गियर की साइकिल से अच्छे राइडर्स को चुनौती देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर हमने एक छोटा सा वाटर और ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया है। देखिए बबलू भाई अपने घर से स्प्राउट लेके आए हैं और सभी राइडर्स को पौष्टिक स्प्राउट यहाँ पे खिला रहे हैं। और कुछ स्नैप्स लेकर के हम फिर आगे बढ़ चुके हैं अपनी राइड पर कठौतिया जंगल कैंप की ओर। सिंह साहब, आज आप ग्रुप को कठौतिया जंगल में लेकर आए हैं और आज अभी करीब 50% राइड हो चुकी है, आधी राइड खत्म हो चुकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की राइड के बारे में? देखिए, आज की राइड जो है बड़ी एडवेंचरस राइड रही है यहाँ तक। और जब हम लोगों ने टेक ऑफ किया, आपको खुद मालूम है कि बड़ा एक्साइटमेंट था। लोग मतलब चाहते थे कि कुछ एडवेंचर हो आज, और खास करके डीप फॉरेस्ट में हो। तो ये जो रूट बनाया गया था उसको देखते हुए बनाया था लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से। और अभी तक यहाँ तक जो राइड हुई है उसमें काफ़ी एडवेंचर रहा। नदी को, नाले को, इवन अप एंड डाउन हिल जो एक रहता है वो, ये सब तरीके के एक्सपीरियंस हुए। और कुछ राइडर्स थोड़ा से अनबैलेंस भी हुए, गिरे भी, उठे भी। तो ये एक अंदर का एक उत्साह था, आपस में मिलजुल के जो है इस ट्रैक को ये कठौतिया तक कर लिए। कठौतिया जो इको टूरिज्म का स्पॉट है, बहुत लोग आते जाते हैं यहाँ पे। लेकिन जिस रास्ते से हम लोग सब आए हैं, इंक्लूडिंग यू, वो एक मतलब अपने आप में मतलब जो है ये यादगार बनाने वाला ट्रैक
हमेशा रहेगा। सिंह साहब, यहाँ पे आप साइकिलिंग करके तो आते ही हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं? देखिए, इस पर्टिकुलर स्पॉट के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, ये कठोतिया का इको फॉरेस्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक स्पॉट है और यहाँ पे कुछ रूम्स भी हैं, हॉल भी हैं और एक छोटी सी कैंटीन भी है और इसको ग्राम समिति चलाती है, इसको डायरेक्ट डिपार्टमेंट नहीं चलाता है। यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स भी उन्होंने रख रखे हैं, ग्राम समिति वाले को ही एक्सपर्ट किया है एडवेंचर करवाने के लिए। जैसे रेफलिंग होती है यहाँ पे, वो अंदर बोदा खो में जो है ट्रैकिंग करवाने ले जाता है, कुछ जो जंगली जानवर हैं उनको दिखाने की कोशिश की जाती है जो लोग यहाँ पे आते हैं। इस तरीके की काफ़ी मतलब एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं और ये देख रहे हैं आप, काफ़ी रोप्स वगैरह लगी हुई हैं, रोप क्लाइंबिंग भी है। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स आते हैं वो अगर पहले से उनको अगर ये मालूम हो कि यहाँ पे किस तरीके से बुकिंग होती है, किस तरीके से मतलब यहाँ पे आना चाहिए, कौन से रास्ते से आना चाहिए, तो वो डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद सिंह साहब। अब देखिए ये हमारे राइडर्स कैसे सावन में झूले का मजा लेते हुए और विनी भाई को झुलाते हुए, और विनी भाई अपनी साइकिल भी झूले में लिए हुए हैं और उसे तेजी से झुलाते हुए शेखर भाई और रघुवीर भाई, मोहिन भाई तो वो घबरा रहे हैं। अब ये मोहिन भाई झूले का आनंद लेते हुए बचपन की यादें ताज़ा करते हुए, और मोहिन भाई के बाद अब हमारे सीनियर राइडर श्री अरविंद सक्सेना जी, वाह साहब वाह, झूले का आनंद लेते हुए। बहुत बढ़िया। सर के चेहरे पे स्माइल देखो आप। बचपना याद आ गया। कठोतिया जंगल कैंप की हमारी राइड पूरी हो चुकी है। अब हम अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और लौटते वक्त भी एक छोटी सी नदी हमारे रास्ते में खड़ी है। अब उसे पार करने की सब जुगत जुड़ा रहे हैं और ये देखिए, सबसे पहले बबलू भाई जाएंगे और शेखर भाई ने एक पत्थर फेंक कर उनके ऊपर थोड़ा पानी उछीट दिया। ये बबलू भाई अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ते हुए और इनका पिछला पहिया ऊपर उठ गया और बबलू भाई हैंडल पे लटक गए। शानदार है भाई। चलो अभी सीधे निकल रहे हैं, आपको पकड़ के। चलो चलो। और ये देखिए एक शानदार नज़ारा इस नदी का। चलो चलो। कल कल करती हुई नदी आगे बढ़ रही है। अब ये मैं इस नदी को पार करने की कोशिश करता हुआ और मेरे बाद धीरे धीरे सभी राइडर्स इस नदी को पार करेंगे। ये विनी भाई आ रहे हैं, ये शेखर भाई, बड़ी ही शानदार तरीके से इनने इस नदी को पार किया। ये हमारे लीडर सिंह साहब धीरे धीरे पैडल चलाते हुए, और बोंडे साहब तो साइकिल कंधे पर रख के पैदल ही आ गए, क्योंकि उनकी रोड बाइक है इसलिए वो कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहते। और ये तेजी से बबलू भाई फिर से आ गए हैं और उनके पीछे हैं रघुवीर सिंह चौहान, जो कि अपनी हाइब्रिड से चल रहे हैं, लेकिन बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने इस पथरीली नदी को पार कर लिया है। इनका इंटरव्यू लो। नहीं, एक्चुअली मैं दवाई कुछ और समझा था। एक चाय की दुकान में चाय का आनंद लेते हुए फिर यहाँ से वापसी की हमारी यात्रा शुरू होगी, लेकिन इस बार हम जंगल से न होकर के कंक्रीट रोड से कोला रोड पर जाकर मिलेंगे। और अब हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है और ये शानदार कंक्रीट रोड, दोनों ओर घना जंगल और हम सभी साइकिलिस्ट
आप देख सकते हैं कोलार रोड पर एक तरफ की कंक्रीट रोड बन चुकी है और दूसरी तरफ की कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। और ये जेसीबी मशीन, पोकलैंड मशीन और डंपर्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं जो अर्थ फिलिंग का काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कंक्रीटिंग का काम होगा। मैं पहुंच चुका हूं शाहपुरा लेक। अब आपको दिखाता हूं शाहपुरा लेक का एक शानदार नज़ारा। ये सामने देखिए लेक और उसी से लगा हुआ एक सुंदर पार्क और ये शाहपुरा लेक के बाजू से जाती हुई रोड और उस पर साइकिलिंग करते हुए मैं चले जा रहा हूँ। बाकी राइडर्स पीछे छूट गए हैं क्योंकि रघुवीर सिंह चौहान जी की हाइब्रिड जो है वो पंचर हो गई है, तो इसलिए उनकी मदद करने हेतु महिम भाई और अरविंद सक्सेना जी उनके साथ वहाँ पर रुक गए। और चूँकि मेरी साइकिल का पिछला पहिया उसके फ्रेम से लग रहा है, इसलिए मैं उसे ठीक कराने के लिए साइकिल वर्ल्ड जा रहा हूँ। और ये देखिए मैं साइकिल वर्ल्ड पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर मेरी साइकिल में कुछ समस्या आ रही थी और उसके क्रैंक से कट कट की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसकी सर्विसिंग ही करा ली जाए। तो अब मैं सर्विसिंग कराने साइकिल वर्ल्ड में आया हुआ हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मेरी साइकिल की क्लीनिंग हो रही है। तो ये अनन्य रायकवार जी मेरी साइकिल की क्लीनिंग करते हुए इसके बाद इसका मैं पिछले वाला टायर भी चेंज कराऊंगा। यहाँ पे केंडा के टायर अवेलेबल नहीं है, तो टोरंटो का टायर इसमें डाला जाएगा। ये मेरी साइकिल का सर्विसिंग का काम चालू हो चुका है यहाँ पे साइकिल वर्ल्ड में। मेरी साइकिल का टायर अभी चेक हो रहा है, उसके बाद भैया बताएंगे कि टायर चेंज होगा कि नहीं। मुझे लगता है कि इसका टायर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे साइकिल के फ्रेम से टकरा रहा था, चलने में दिक्कत आ रही थी। टायर लग चुका है मेरी साइकिल में। अब उसका अलाइनमेंट किया जा रहा है स्पोक्स को टाइट करते हुए। तो ये साइकिल वर्ल्ड में मेरी साइकिल की सर्विसिंग हो चुकी है। अब मैं निकल रहा हूँ घर और बारिश भी होने वाली है। दिन के लगभग 2 बज चुके हैं। आज सुबह की राइड मैंने लगभग 5:30 बजे प्रारंभ की थी। आज की आपको यह राइड और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।